दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक विषय है। आज का जो विषय है जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो है राहु से संबंधित विषय। ठीक है, तो राहु के संबंध में आज जो है आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है मिलने वाली है। ठीक है, तो वो जानकारी तो देने से पहले मैं कुछ चीजें जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताई कि राहु जब लगन में होता है तो क्या प्रभाव देता है। ठीक है, तो वो जानकारी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, राहु का जो मुख्यतः फल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाई, राहु की जो मित्र राशियां हैं, कन्या राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, ये मित्र राशि हैं। राहु आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और सतविदा नक्षत्र के स्वामी हैं। राहु के जो मित्र दृष्टि है कि जहां पर राहुदेव बैठते हैं वहां पर जहां दृष्टि गिरती है, तो वो बुध की राशि, शुक्र की राशि, शनि की राशि, वहां पर जो दृष्टि गिरती है तो वहां पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। राहु अच्छा रिजल्ट कब करते हैं भाई? 11 अंश से लेके 23 अंश के बीच में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने खुद देखा, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, उसके बाद में बात करें शत्रु दृष्टि, तो अगर ये इनका जहां ये बैठे हैं वहां से इनकी पंचम, सातवीं और नवम, इनकी 3 दृष्टि इनके पास में अगर सूर्य देव की राशि पे, चंद्रदेव की राशि पे, मंगल देव की राशि पे पड़ती हैं तो ये एक प्रकार से यहाँ पर इनका बहुत अच्छा परिणाम ही बहुत बेकार परिणाम देखा गया है। आगे बात करते हैं, सम दृष्टि इनकी जो पाई जाती है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में पाई जाती है, और उसमें भी कौन सी? उसमें भी मीन। धनु में भी अच्छे रिजल्ट्स इनके यहाँ पर नहीं देखे गए हैं। आगे बात करते हैं कि राहुदेव जहां बैठते हैं तो वो भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, किन ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और कितना अंश बल है, ये देखना बहुत जरूरी है। लगन का जो क्या बोलते हैं मालिक है, जो लगन का मालिक है, वो कहने का तात्पर्य कि किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है राहुदेव से, यानी कि वो उनका मित्र है, शम है, शत्रु है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसके संग संग एक चीज और देखी जाती है कि भाई कुंडली के अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके अष्टम घर की, छठे घर की, 12वें घर की अगर महादशा चल रही है, यानी कि ये जो महादशा चल रही है अगर ये चल रही है और संग में या तो 7.5 ढैया चल रही है, तो जो बताएगा जो यहाँ पर एक फलादेश है, एक विश्लेषण है जो आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, उसमें घटी बड़ी आएगी। अब बात करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका राहु देव की दृष्टि। ठीक है, राहु देव की दृष्टि, और राहु देव अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल करेंगे। तो राहु देव कहाँ, कौन से ग्रह उनके मित्र हैं, क्या है, वो मैं बता चुका हूं अभी। अब चलते हैं मेन उद्देश्य पे। लगन से दूसरा घर, ठीक है, लगन से दूसरा घर, तो दूसरा घर में जो है कहने का तात्पर्य अगर राहुदेव विराजमान है दूसरे घर में, अगर राहुदेव विराजमान है तो ये यहाँ पर किस प्रकार का फलादेश करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज दूसरे घर में दूसरे घर में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर दूसरे घर में अगर बात करी जाए तो दूसरे घर में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो कारक ग्रह एक प्रकार से माने जाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, शुक्र माने जाते हैं, बुध माने जाते हैं, चंद्रमा का अच्छा बहुत अच्छा फल पाया जाता है। लेकिन ये दूसरा घर हमारा किस चीज का कारक होता है? दूसरा घर हमारा कारक होता है आपका धन का होता है। ठीक है, आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है। ठीक है, तो धन, वाणी, कुटुंब, ठीक है, और आपके संचित धन का होता है, और व्यापार में जो धन आता है, जॉब से जो धन आता है, पारिवारिक जो आपको संपत्ति मिलती है, तो उसमें इस भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपके जीवन के अंदर कितनी ऊंचाइयों पे आप पहुंचेंगे उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल देखा गया है इसीलिए। और यहाँ पर अगर राहुदेव आके बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का आपको फल करते हैं उस विषय पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज की राहुदेव अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बैठने के बाद में सबसे पहला जो ये रहेगा कि आपकी वाणी में कड़वाहट आ जाएगी, धन आपके पास संचित होने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, गले से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अक्सर आपको वो चीजें बहुत पसंद होंगी जो डॉक्टर आपको मना करेगा, जो आपके घर वाले मना करेंगे, जो आपका
आंतरिक ऊर्जा मना करेगी, यानी कि जो प्राण ऊर्जा वो मना करेगी, इससे खाने से आपको नुकसान होता है। लेकिन वही चीज आपको बेहद बहुत पसंद होगी, और इसको यहाँ खाने से इसका जो पंचम घर है, जो हमारा पेट का स्थान है, ये भी हमारा गड़बड़ होगा। पेट का स्थान होगा, गड़बड़ होगा, छठा घर एक्टिवेट हो जाएगा, अष्टम घर एक्टिवेट हो जाएगा। यानी छठा घर रोग शत्रुओं का, और अष्टम घर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी हमारे अज्ञात भय का, एक जीवन में डर का, ये पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, खान पान को शुद्ध करना है। क्या करना है? वाणी को शुद्ध करना है। ठीक है, धन को एसिड्स के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मान लिया आपको लगता है कि आपने 2 4 5 10 20 लाख जितना भी अपने बजट के अनुसार पैसा इकट्ठा किया, उसको तुरंत आप गोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कोई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कोई एफडी करवा लीजिएगा। अगर आपने करेंसी के रूप में पैसा रखा तो आपके पास कभी भी पैसा रुकने वाला नहीं है। ठीक, बात करी जाए कुटुंब की, तो जिन लोगों के द्वितीय भाव में राहु होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनी जाती है कि या तो वो परिवार में रहते हुए व्यक्ति भी अलग रहता है, या परिवार के लोग उससे अलग हो जाते हैं, या परिवार के लोगों से उसका कभी भी नेचर संपूर्ण तरीके से नहीं मिल पाता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि भाई द्वितीय भाव में राहु है, धन के मामले में अच्छे हैं, धन आपको दे देंगे, लेकिन धन खर्च भी बहुत करवाएंगे। तो इसलिए धन को एसेट्स में बदलना है, वाणी को कंट्रोल रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु जिनके होते हैं तो वो बेहद ही कड़वा बोलते हैं। लेकिन वो कड़वा बोलते हैं अच्छे तरीके से कि वो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को उनकी एक छोटी से छोटी बात भी बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज जो चीजें बताई गई वो कंट्रोल करना। अब बात करते हैं कि राहु से 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन राहु की जो भी दृष्टि गिनी जाती है, राहु देव की, केतु देव की जो भी दृष्टि गिनी जाती है, तो वो क्या है कि कहने का तात्पर्य वो आपके देखी जाती है उल्टी। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की नवी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि रोग ऋण शत्रुओं पे आप भारी पड़ेंगे। बासरते यहाँ पर राहु की जो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, उसको हमें क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, राहु की दृष्टि अगर पड़ रही है यहाँ पर अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव को अचानक धन लाभ का, ससुराल पक्ष से लाभ का, ठीक है, और आपको अचानक प्रमोशन का, आंतरिक ऊर्जा बढ़ने का, खोज का, इन सब चीजों की जो पॉजिटिविटी है, जो 8वें घर की पॉजिटिविटी है, जब हम यहाँ के राहु को एक्टिवेट करेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ का भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं राहुदेव की 1 2 3 4 5, पंचम जो दृष्टि पड़ रही है राहुदेव की आपके दसम भाव पे, तो यहाँ पर ये कर्म के क्षेत्र को बहुत अच्छा बना कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आलस नहीं करना है, अपने कर्म को बहुत अच्छा रखना है, और खास करके अपना जो आपके जो फादर हैं या जो फादर तुल्य व्यक्ति हैं, उनका आपका जो संबंध है वो एकदम बढ़िया वाला होना चाहिए, मजबूत वाला होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर वो संबंध आपका कमजोर होता है, तो आपको व्यापार या जॉब में या जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर एक जो पहला और आखिरी सजेशन है, अगर दृष्टि के द्वितीय भाव में राहु है, तो वो हमेशा अपने मुंह को सफा रखें। अगर गुटखा खैनी की अगर आपकी आदत है तो तुरंत बंद कर दें, और अगर आप अल्कोहलिक हैं तो धीरे 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 करके अल्कोहल को बिल्कुल खत्म कर दें। खास करके मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को तो अल्कोहल छुएं भी ना, क्योंकि ये मजा आपका, आप और आपकी जवान लेगी, और झेलेगा आपका पेट, और रोग ऋण शत्रु आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, अज्ञात भय एक्टिवेट हो जाएगा, काम धंधा आपका खत्म हो जाएगा, यही इसकी नेगेटिव एनर्जी आपको खत्म कर देगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर द्वितीय भाव में अगर आपके राहु हैं, क्योंकि ये भैया वाणी और कुटुंब का स्थान है, तो MONEY, यानी ये मनी का स्थान है। तो अगर आपके द्वितीय भाव में राहु हैं, कुंडली के अंदर राहु देव आपके कारक हो रहे हैं, या जिस भाव में बैठे हैं, ठीक है, उस भाव का स्वामी जो है किस अवस्था में है कि वो आपको कारक का फल देंगे, मारक का फल देंगे, सम का फल देंगे, या आपके अगेंस्ट जाएंगे, या आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसके लिए जो है, क्योंकि अगर पैसा खत्म तो सब कुछ खत्म, तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। बस मैं यहाँ पर एक रेमेडी आपको देना चाहूँगा कि आप जब भी रात को लेटें तो अपना पूरी तरीके से मुंह साफ करके लेटें। मुंह साफ होना चाहिए, गला साफ होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपका पेट बिल्कुल साफ रहना चाहिए। पेट साफ रहने का मतलब ये गलत खान पान आपका नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपनी कुंडली अध्ययन करवाइएगा, जो उपाय निकलेंगे
उसके आधार पे आप जो है उसको करिएगा। और जीवन के अंदर राहु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जीवन के अंदर ये आपको अथाह धन संपत्ति सब कुछ देने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर पॉजिटिव बटन दब गया तो, अगर माइनस दब गया तो आप जानते हो। जय माता दी।